विभिन्न स्वादों के बारे में, अच्छा स्वाद, बुरा स्वाद हमें बताती है। ये जो स्वाद होता है ये भौतिक होता है। कोई चीज़ टेस्टी है तो वो हमें अच्छी लगती है, कोई चीज़ बुरी होती है तो वो हमें बुरे स्वाद को दर्शाती है। कुल मिला के जीभ हमें भौतिक स्वाद को चखाती है। जिह्वा के बारे में बहुत सी बातें कही गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने बहुत सुना, लोग कहते हैं तेरी तो जुबान गज भर की है। गज भर की जुबान का मतलब होता है किसी को कुछ भी बोल देना, बिना सोचे विचारे किसी को कुछ भी बोल देना। तेरी तो जुबान बहुत चलती है। अक्सर लोग कहते हैं ना घरों में, तेरी तो जुबान बहुत चलती है, इसका मतलब तू कुछ भी बोल देती है या बोल देता है किसी को भी, बिना इस बात की परवाह किए कि जो शब्द तू उच्चारित कर रहा है अपने मुख से, सुनने वाले का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कितना अवसाद में जा सकता है कुछ गलत शब्दों को सुनकर। तो जीभ की जो जिम्मेदारी है बहुत ही बड़ी है। न केवल वो हमें भोजन के नाना प्रकार के स्वाद से परिचित कराती है, बल्कि जिह्वा में इतनी ताकत होती है कि वो अपनी इस ताकत के बलबूते पर शत्रु को मित्र बना ले और मित्र को शत्रु बना ले। शब्दों का ही सारा खेल है। बिना जुबान के मनुष्य बोल नहीं पाएगा, इसलिए जुबान का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप प्राचीन ग्रंथों पर दृष्टिपात करें या जैन ग्रंथों को देखें तो उसमें वाणी संयम की बहुत महत्ता बताई गई है। पाप सिर्फ वो नहीं होता जो हम हथियारों के द्वारा करते हैं, मार पिटाई करते हैं, गाली गलौज देते हैं। पाप वो भी होता है जो हम अपने जिह्वा से किसी के बारे में जब अपशब्द निकालते हैं तो वो बहुत बड़ा पाप होता है, और इसको भी एक वाणी हिंसा की संज्ञा विद्वानों ने दी है, साधु महात्मा ने दी है। तो क्यों ना जिह्वा का सही प्रयोग करें और जिह्वा के द्वारा कोई गलत कार्य ना करें। जिह्वा के द्वारा आप लोगों का दिल भी जीत सकते हो, और जिह्वा के द्वारा आप लोगों की नज़र से उतर भी सकते हो। तो ये बहुत ही अनमोल है। जिह्वा ऐसी शक्ति है जो प्रकृति ने आपको प्रदान की है, जिसमें कहते हैं माँ सरस्वती का निवास होता है। कई लोग काली जुबान वाले कहे जाते हैं। काली जुबान वालों को सही शब्द और अच्छे शब्द लोगों के लिए निकालने चाहिए, क्योंकि काली जुबान वालों के लिए कहा जाता है कि जो वो कहते हैं वो सच होता है। तो क्यों ना काली जुबान वाले अपनी जुबान को ही एक भगवान का मंदिर बना लें और भर भर कर आशीर्वाद लोगों के लिए निकालें, जिससे सुनने वाला अभिभूत हो जाए और वो उनको मनहूस समझने की बजाय एक देवी या देवता तुल्य समझने लगे। तो ये हम पर ही है कि हम काली जुबान वाले होकर भी किस तरह से लोगों का दिल जीतें, किस तरह से लोगों को आशीर्वाद देवें। मित्रों, कई लोगों की आदत होती है उठते बैठते बद्दुआ देते रहते हैं, उठते बैठते कोसते रहते हैं। उठते बैठते बद्दुआ देने से खुद की ही पावर कमज़ोर होती है। यदि किसी ने आपका दिल भी दुखाया है, अगर आप उसको बद्दुआ देने की बजाय अगर आशीर्वाद देंगे तो आपकी पावर कई गुना बढ़ेगी, और ये आपकी जिह्वा आपको सिखाती है। डॉक्टर्स भी जीभ को देखकर रोगों का अनुमान लगाते हैं। किसी की जीभ पीली है, किसी की जीभ सफ़ेद है, उसके हिसाब से वो अनुमान लगाते हैं कि इसको क्या रोग या परेशानी हो सकती है। तो कुल मिला के जिह्वा का बहुत ज़्यादा महत्व है, और दिन में एक समय ऐसा भी होता है जब जिह्वा पर सरस्वती विराजमान होती है। वो समय तब होता है जब आप बिना कुछ खाए पिए खाली पेट होते हो। उस समय आप अपने जिह्वा को अगर अपने गले के अंदर की तरफ टच करते हुए 3 बार कोई विश बोलते हो तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। इसके अलावा यदि आप घड़ी को देखें और घड़ी में 1111 11:11 हो रहा है, 3:33 हो रहा है, 5:55 हो रहा है, ऐसे समय पर आप आंखें मूंद कर अपने जिह्वा को अपने गले के अंदर मोड़कर कोई शब्द अपने मन में कल्पना के रूप में विचारते हैं तो वो आपकी इच्छा भी पूरी होती है। तो जिह्वा बहुत ताकतवर होती है। जिह्वा का दुरुपयोग ना करें, किसी को भी कड़वे वाक्य ना बोलें तो ऐसे बोलें कि हर जगह गुलाब के फूल जैसी खुशबू आपके जिह्वा से आए, ना कि आपके जिह्वा के लिए लोग ये बोलें कि ये तो गज भर की चलती है। आपके जिह्वा में ही सारे भगवान निवास करते हैं, ये मान के चलिए। तो अपनी जिह्वा को पवित्र समझते हुए उससे ऐसे शब्दों को निकालें जो न केवल सबका दिल जीतें बल्कि आपको एक अच्छे इंसान के रूप में भी स्थापित करें।